नमस्कार साथियों, मेरा नाम डीडी प्रजापति है और मैं मध्य प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूँ, परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से कि कर्ज माफ़ करने की बात हुई थी, ब्याज माफ़ करने की नहीं। आपने मसौदा भी तैयार कर लिया था, आपने पूरा समितियों से लेखा जोखा भी मंगा लिया था, लेकिन आपने किसानों को क्या बेवकूफ़ समझ रखा है कि कर्ज माफ़ करने की बात हुई थी, आप तो ब्याज माफ़ करने में लगे हैं। जितने किसानों ने जान दी है वो कर्ज से जान गई है। आपको ब्याज माफ़ करना था तो आप पहले माफ़ कर सकते थे। आपने डिफ़ाल्टर किसानों को ब्याज माफ़ करने के लिए कह दिया, तो आप कर्ज क्यों नहीं माफ़ कर रहे हैं? आपने अरबों रुपए अपनी सरकार में इस तरीके से पानी की तरह बहा दिया। क्या किसानों के लिए नहीं वो पैसा बहाया जा सकता? क्या किसानों को नहीं दिया जा सकता? किसानों को लाभ नहीं दिया जा सकता? ये कैसी सरकार है? ये मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आपने किसानों के साथ छलावा किया है। ब्याज माफ़ करने की बात नहीं हुई थी, कर्ज माफ़ करने की बात हुई थी और आपने एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया किसानों को। क्या किसानों को आप लोगों ने बेवकूफ़ समझ रखा है कि जैसा कह देंगे वैसा मान लेंगे? किसान आपके इन तरीकों से मान जाएगा? आपने सारी चीज़ों में आश्वासन भी दिया था, कैबिनेट में भी आपने आश्वासन दिया था कि हम किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, लेकिन आपने कर्ज माफ़ नहीं किया। आपने ब्याज माफ़ करने की समिति बना ली। तो किसानों को किस तरीके से आप दोहन करना चाहते हैं या किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इस तरीके की आप अगर पद में बैठे हुए और पद का दुरुपयोग करते हुए किसानों के साथ जिस तरीके से आप छलावा कर रहे हैं, ये सही नहीं है। जनता एक एक चीज़ समझती है। जिन जिन चीज़ों का आपने दुरुपयोग किया है, किसानों के साथ इस तरीके का छलावा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। कर्ज माफ़ करने की बात हुई थी, ब्याज माफ़ करने की बात बिल्कुल नहीं हुई थी। और मैं कहना चाहता हूं कि आपने समिति भी बनाई थी और समिति में कहा भी था कि मैं किसानों के लिए कुछ नया ले आऊँगा। आप ये नया लाए हमारे लिए? हम ये कहते हैं कि आपने सोचा समझा, सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। आप ब्याज माफ़ करने के लिए आ गए, कर्ज माफ़ करने की बात हुई थी। किसान कितना दुहान हो रहा है, कितनी ज़्यादा आत्महत्याएं किसानों ने की हैं। इस बात से आपको सीख नहीं लगी? क्या आप चाहते हैं कि किसान मध्य प्रदेश से ख़त्म कर देंगे, या आपको किसान जितने मर रहे हैं मरने दो, आपको कोई चिंता नहीं हो रही है? तो इस तरीके से आप क्यों किसानों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं? मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि किसानों की जिस तरीके से आपने कहा था कि दुगनी आय कर देंगे, आज ग्रामीण इलाके में जाके देखिए कि किसान से पूछिए कि आप कितना कमाया है, कितना खा रहे हैं, कितना आप अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए रखे हैं। किसानों की क्या इस दयनीय स्थिति है, आप समझ रहे हैं उस चीज़ को? आप तो हवाई जहाज़ों से सफ़र कर रहे हैं, आप हेलीकॉप्टर से सफ़र कर रहे हैं, लेकिन कभी किसान के खेत में जाके तो देखो, उसकी पीड़ा को तो समझो। संपन्न किसानों के आप यहाँ जा रहे हैं, ग्रामीण मध्य प्रदेश में कितना ग्रामीण स्तर है, वहाँ पर किसानों के घर जाइए, आप देखिए। आप किसान का ब्याज माफ़ करने की बात नहीं हुई थी, कर्ज माफ़ करने की बात हुई थी। और आपने कहा था कि मैं कैबिनेट में रखूँगा, समिति बनाऊँगा, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। सिर्फ आपने क्या है कि एक किसानों को थोड़ा सा लॉलीपॉप पकड़ाने का काम किया है, जो ये गलत है। और किसानों के साथ जिसने भी गलत किया उसका आज तक कभी भला नहीं हुआ। किसान की बददुआएं इतनी खराब होती हैं परम सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान जी की आप नहीं समझ सकते कि किसान जितना अंदर से दुखी होता है तो उतना आपको भी वो दुखी करेगा। आप क्या समझते हैं कि चुनाव आया है और चुनाव में मैं एक झुंझुना पकड़ा दूंगा? आपने किसानों को झुंझुना पकड़ा दिया, ठीक है ना? और आपने कह दिया कि हम ब्याज माफ़ कर देंगे। सोसाइटियों में जितने लोग हैं तो उनको खाद बीज सारी चीज़ों के लिए आपने ब्याज माफ़ कर दिया, कर्ज क्यों नहीं माफ़ किया? भाई आपके पास बजट नहीं है, क्या समस्या है आपके पास? आपने अरबों रुपए इधर उधर बर्बाद किया, तो किसानों के लिए नहीं आप दे सकते पैसा? आपने विज्ञापन में, टीवी विज्ञापनों में इतना पैसा खर्चा कर दिया है, तो आप अपने आवागमन में इतना घूमने में पैसा बर्बाद करते, किसानों को नहीं दे सकते आप? ये इस तरीके का दोहन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों को जिस तरीके से आपने आश्वासन दिया था कि मैं कर्ज माफ़ करूंगा, तो आप कर्ज माफ़ करिए, नहीं तो आप कुर्सी खाली करिए। आप कुर्सी में, इस कुर्सी में बैठने योग्य नहीं है। किसानों के साथ इस तरीके का छलावा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ, मैं भी एक किसान पुत्र हूँ, मैं किसान की पीड़ा समझता हूँ, जानता हूँ मैं किसान कितनी मेहनत से पैसा कमाता है, कितना सब कुछ करता है, उसके पास कितनी आपदाएं आती हैं, लेकिन उसकी आप पीड़ा नहीं समझ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कितने किसानों ने आत्महत्याएं कर ली, आप किन किन किसानों के पास गए? आपने देखा उनके घर में कि उनके बच्चे किस तरीके हालातों में जी रहे हैं। वो आज एक एक दाने के लिए मोहताज हैं। आप झूठ बोलते हैं कागजों में कि किसानों की दुगनी आय हो गई है। आज फील्ड में उतर के तो देखिए, आप आइए तो किसानों के घर में, लेकिन आप नहीं आते हैं। आप तो सिर्फ क्या है कि संपन्न परिवारों के यहाँ जाते हैं,
जो संपन्न परिवारों की सरकारें होती, ऐसी सरकार नहीं चाहिए हमें। क्या होता है ऐसी सरकारों का? जो किसानों के कर्ज के लिए माफ़ करने की बात हुई थी कैबिनेट में, आपने कहा था कि हम प्रस्ताव बना के रख लेंगे, और प्रस्ताव आपने बनाया और ब्याज माफ़ करने में आ गए। ये गलत बात है, और किसानों के साथ इस तरीके का छलावा कतई बर्दाश्त नहीं किसान करेगा। मध्य प्रदेश का किसान जानता है कि उसको कितनी पीड़ा है। आप क्या जानते हैं किसानों के बारे में? आप कहते हैं कि मैं किसान पुत्र हूँ, हमें नहीं लगता कि आप किसान पुत्र हैं। आप अगर किसान पुत्र होते तो आप किसानों का कर्जा माफ़ करते और किसानों की आय दुगनी करने का काम करते, और एक एक किसान के घर जाकर पूछते कि भैया आपकी दुगनी आय हुई कि नहीं हुई। नहीं हुई तो कारण क्या रहा? कितना किसान भुखमरी से मर रहा है, कितना किसान पलायन कर रहा है, कितने किसानों के घर उजड़ गए। तो आपको इस पर एक भी तरस नहीं आया, और आप ब्याज माफ़ करने की बात करते हैं। किसानों को सिर्फ आप चुनाव का एक झुंझुना पकड़ा रहे हैं। ये झुंझुना किसानों को नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ आपको कर्ज माफ़ करना पड़ेगा, करना पड़ेगा और करना पड़ेगा। अगर सरकार में रहते हुए आपने अगर कर्ज माफ़ नहीं किया तो ये किसान एक एक चीज़ का हिसाब लेगा। किसानों को आप इस तरीके से क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं? किसान सीधा साधा आदमी होता है, किसान बड़ा मनोभावक व्यक्ति होता है। आप जिस तरीके से मुँह लेते हैं मुँह जाता है, लेकिन इतना तो ना करिए, कम से कम उसकी भावनाओं को ठेस तो ना पहुंचाइए। मैं कहना चाहता हूं कि किसान बचा लो, देश बच जाएगा। जय हिंद।